फर्जी नोटिस से उगाही करता था आप विधायक रमन अरोड़ा, विजिलेंस ने किया गिरफ्तार। पंजाब में आम आदमी पार्टी के विधायक रमन अरोड़ा को विजिलेंस ब्यूरो ने शुक्रवार को एक मंदिर से गिरफ्तार कर लिया। उन पर आरोप है कि उन्होंने नगर निगम के असिस्टेंट टाउन प्लानर सुखदेव वशिष्ठ के साथ मिलकर फर्जी नोटिस जारी करवाए और लोगों से अवैध वसूली की। सूत्रों के मुताबिक अरोड़ा ने ही वशिष्ठ को इस काम में लगाया था। मामला भ्रष्टाचार से जुड़ा है और जाँच जारी है। पाकिस्तान को टेंशन देने रूस जा रहे एनएसए डोभाल, जल्द मिल सकते हैं 2 और S-400 सिस्टम। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल अगले हफ्ते रूस की यात्रा पर जा सकते हैं। यह दौरा 27-29 मई को मॉस्को में होने वाली इंटरनेशनल सिक्योरिटी मीटिंग के लिए है, जिसकी अध्यक्षता रूस के सिक्योरिटी काउंसिल सेक्रेटरी सर्जेई शोइगु करेंगे। डोभाल इस दौरान रूस से 2 बचे हुए S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की जल्द डिलीवरी का मुद्दा उठाएंगे। भारत ने 2018 में रूस से 5 S-400 सिस्टम $5.4 बिलियन में खरीदे थे, जिनमें से 3 की डिलीवरी हो चुकी है। मौजूदा हालात में भारत इस प्रक्रिया को तेज करना चाहता है। सुप्रीम कोर्ट जज अभय ओका ने तोड़ी परंपरा, अंतिम दिन सुनाए 11 फैसले। एक दिन पहले मां का निधन। सुप्रीम कोर्ट के जज अभय ओका ने अपनी रिटायरमेंट के आखिरी कार्य दिवस पर परंपरा तोड़ते हुए 11 फैसले सुनाए। उनकी मां का निधन एक दिन पहले हुआ था, जिसके बाद वह गुरुवार को अंतिम संस्कार के लिए मुंबई गए। इसके बाद शुक्रवार को वापस दिल्ली आकर उन्होंने अंतिम दिन भी कोर्ट में सक्रिय भूमिका निभाई। सिर्फ विदाई समारोह में हिस्सा लेने की बजाय उन्होंने कई बेंचों में काम किया और फैसले सुनाए। उनका आधिकारिक रिटायरमेंट शनिवार को होगा। 1991 के भारत पाक पैक्ट को लेकर निशिकांत दुबे का राहुल गांधी पर हमला, कांग्रेस ने दिया जवाब। भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने राहुल गांधी पर हमला किया। उन पर 1991 में कांग्रेस सरकार के दौरान पाकिस्तान के साथ हुए समझौते का हवाला देते हुए विदेश मंत्री जयशंकर की आलोचना पर आपत्ति जताई। इस पैक्ट के तहत दोनों देशों को सैन्य गतिविधियों की जानकारी एक दूसरे को देनी होती थी। ऑपरेशन सिंदूर के बाद राहुल गांधी विदेश मंत्री जयशंकर पर लगातार हमलावर है, जिस पर भाजपा ने जवाबी हमला किया है। जयशंकर ने यूरोप को सुनाई फटकार, कहा हम 8 दशकों से आतंकवाद झेल रहे हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने यूरोपीय देशों को आतंकवाद और पाकिस्तान से जुड़े मुद्दों पर उपदेश देने पर कड़ा जवाब दिया। नीदरलैंड के चैनल को दिए इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि यूरोप 1991 to 1992 के बाद से शांति के दौरे में है, जबकि भारत 80 वर्षों से लगातार संघर्ष झेल रहा है। जयशंकर ने कहा आप तो अब जागे हैं, लेकिन हम दशकों से आतंकवाद का सामना कर रहे हैं और सच्चाई को समझ रहे हैं। जयशंकर ने पाकिस्तान पर कसा शिकंजा, कहा आतंकी खुलेआम घूमते हैं, सेना भी है शामिल। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने एक इंटरव्यू में पाकिस्तान और उसकी सेना को आतंकवाद में पूरी तरह से शामिल बताते हुए आरोप लगाया कि वह अपने देश में चल रहे आतंकी नेटवर्क से अनजान नहीं है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में आतंकी खुलेआम घूम रहे हैं और सेना भी उनका समर्थन करती है। जयशंकर नीदरलैंड की सरकारी यात्रा पर है, जहाँ भारत डच संबंधों को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। यह यात्रा यूरोपीय संघ में भारत के लिए खास महत्व रखती है। तिरुपति मंदिर परिसर में नमाज पढ़ने का वीडियो वायरल, विवाद और जांच शुरू। तिरुपति के मंदिर परिसर के पास हजरा टोपी पहनकर करीब 10 मिनट तक नमाज पढ़ते हुए एक शख्स का वीडियो वायरल होने से विवाद खड़ा हो गया है। लोगों ने इसे अपनी भावनाओं का अपमान बताया है। तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम ने इस घटना की जांच शुरू कर दी है। सीसीटीवी फुटेज में शख्स का चेहरा और उसकी कार का नंबर भी कैद हुआ है, जिसकी मदद से उसकी पहचान की कोशिश की जा रही है। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी का दावा, कांग्रेस नेताओं ने ईडी से शिकायत की। गृह मंत्री परमेश्वर के ठिकानों पर रेड। कर्नाटक के गृह मंत्री जी परमेश्वर के ठिकानों पर ईडी की रेड के बाद केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने बड़ा दावा किया है कि कांग्रेस के ही नेताओं ने प्रवर्तन निदेशालय से शिकायत की थी। उन्होंने कहा कि शिकायत करने वाले नेताओं की जानकारी मुख्यमंत्री सिद्धारमैया को भी है। यह कार्रवाई अभिनेत्री रानिया राव से जुड़े सोना तस्करी और मनी लॉन्ड्रिंग केस में हुई। जोशी ने कहा कि ईडी केवल जाँच के आधार पर कार्रवाई करती है, न कि राजनीतिक पदों के आधार पर। जापान में संजय झा ने कहा कहीं भी आतंकी घटना हो, पाकिस्तान का होता है हाथ। भारत की संसदीय प्रतिनिधिमंडल के नेता और जेडीयू के राज्यसभा सांसद संजय झा ने जापान में आतंकवाद के खिलाफ वैश्विक लड़ाई पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि आतंकवाद अब सिर्फ भारत का मुद्दा नहीं, बल्कि पूरी दुनिया की जिम्मेदारी है। संजय झा ने स्पष्ट कहा कि किसी भी देश में होने वाली आतंकी घटना में पाकिस्तान का हमेशा कोई न कोई हाथ होता है। इस प्रतिनिधिमंडल में ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, कोलंबिया, ग्रीस और दक्षिण कोरिया के राजदूतों से भी संवाद किया। बांग्लादेश ने भारत के साथ 180 करोड़ के रक्षा सौदे को किया रद्द, यूनुस चीन के साथ जुड़े। भारत और बांग्लादेश के बीच पिछले साल कोलकाता की GRSE से $21 मिलियन की टग बोट निर्माण डील बांग्लादेश ने रद्द कर दी है। यह डील 2024 में ढाका में बांग्लादेश नेवी और GRSE के बीच हुई थी और भारत की $500 मिलियन की डिफेंस लाइन ऑफ क्रेडिट के तहत पहला बड़ा प्रोजेक्ट था। बांग्लादेश के नेता मोहम्मद यूनुस चीन के करीब आ रहे हैं, जिससे भारत बांग्लादेश रक्षा सहयोग को बड़ा झटका लगा है।